दोस्तों, चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया गया है। इसमें जीवन को सफल बनाने के तमाम उपाय वर्णित है। चाणक्य नीति के तहत इन उपायों को जीवन में अपनाने पर किसी भी कार्य में सफलता सुनिश्चित हो सकती है। चाणक्य नीति में जितनी भी बातें बताई गई है वे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत उपयोगी होती है। इनकी उपयोगिता को इसी से समझा जा सकता है कि सदियां बीत जाने के बावजूद चाणक्य नीति का महत्व आज भी बरकरार है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन नीतियों को जीवन में अमल में लाने पर कार्य के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, यह सत्य है कि धन का इंसान के जीवन में बेहद अहम स्थान है। हालांकि ज्ञान और विद्या से तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन इस समाज में इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सामाजिक ताना बुना कुछ इस तरह सा बन गया है कि जिसके पास ज्यादा धन होता है उसके पास सब कुछ उपलब्ध हो गया है। इसीलिए धन की उपयोगिता और महत्व को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जा सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने धन के महत्व को समझते हुए कई सूत्र दिए हैं। इनके जरिए उन्होंने मानव जीवन में धन की जरूरत और इसके महत्व को प्रतिपादित किया है। दरअसल इस वक्त की एक सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि धन से सब कुछ तो हासिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन धन से बहुत कुछ जरूर हासिल किया जा सकता है। समाज भी उसे ही सफल मानता है जिसके पास धन हो। इसलिए धन को अर्जित करने को लेकर बेदरकारी बरतना सही नहीं है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं कि धन की अभिलाषा व्यसन नहीं मानी जाती। दोस्तों, इस नीति सूत्र के जरिए आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि धन अर्जित करने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सही मायने में कहा जाए तो धन अर्जित करने की इच्छा रखने वाले लोग अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं और वे उसी के मुताबिक सफलता भी हासिल करते हैं। इसीलिए धन अर्जित करने की इच्छा के साथ काम करने को किसी भी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता है। दोस्तों, इस इच्छा के साथ काम करने के दौरान कुछ मामलों में थोड़ा सावधान रहने की बेहद जरूरत है। इस बात को हमेशा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धन कमाने के चक्कर में कहीं किसी गलत माध्यम का सहारा नहीं लिया जाए। कार्य की गुणवत्ता पर धन कमाने की इच्छा को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से काम भी गड़बड़ हो जाता है और धन भी नहीं आ पाता है और व्यक्ति असफल भी हो जाता है। इसीलिए हमेशा इंसान को इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के वहां नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न होता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहां इतने सालों से हूं, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहां कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहां से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों खूब बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध।
रसीला ने रमजान का हठ देखा तो आंखें भर आई। वह बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और स्वयं कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से शब्द न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के साथ कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर, मान जाइए। कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ में आते हैं। वह बाहर गया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात है। आज ही एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिले या नहीं, यह तो भगवान जाने। ऐसी ही कमाई से तो कोठिया बनती है। आगे क्या हुआ? क्या रसीला रमजान को उसके कर्ज के बाकी 8 आने चुका पाया, या फिर ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर सुने। दोस्तों, आज के एपिसोड